अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं लच्छा पकोड़ा। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद आलू। ये है मेरे पास बड़े साइज़ का, आप चाहें तो मीडियम और छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले अच्छी तरह से कर लिया है वाश, और उसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। माह रमज़ान में अपने पकोड़ों की बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, तो एक दफ़ा इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स, ये देखें, छिलका हमने इसका उतार लिया है और ये साफ़ सुथरा आलू हमारे पास तैयार है। इसके बाद हमने ले लेना है एक कद्दूकश, या कद्दूकश ले लें या चिप्स कटर ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसकी हमने करनी है कटिंग। अगर आपके पास चिप्स कटर है तो बारीक बारीक स्लाइसेस हमने चिप्स के काट लेने हैं। बहुत बारीक आप काटेंगे, ये देखिए मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, इतने बारीक होने चाहिए। काटने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसीस में इस तरह कट कर लेना है। जितने बारीक आप काटेंगे उतने ही आपके जो पकोड़े हैं वो ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो ये देखें, ये इस तरह हमने काट लिए हैं। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैं कद्दूकश की मदद से इसको कर रही हूँ। तो इस तरह भी इसके बहुत ही बारीक और ज़बरदस्त स्लाइसेस तैयार होंगे। तो तमाम आलू में इसी तरह कटिंग कर लूँ। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम आलू को मैंने इसी तरह कटिंग कर लिया है। 3 से 4 दफ़ा पानी इसका मैंने निकाल दिया है, तमाम डिस्चार्ज निकल चुका है। ये बहुत ही खिले खिले आलू हमारे पास आ चुके हैं और इसको दबाकर हमने एक दफ़ा इसका पानी भी निकाल लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं। नमक है, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। इसके बाद है क्रश सुर्ख मिर्च, ये भी हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी भी हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल की है। चाट मसाला हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे और साथ में हमने सुर्ख मिर्च शामिल करनी है। आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी इसमें हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। इसके बाद वीवर्स, हमने इसमें बेसन शामिल करना है। बहुत कम बेसन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून बेसन इसमें शामिल किया है। इसकी हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। जब हम इसको बनाएंगे साथ ही हमने इसको फ्राई कर लेना है, हमने इसको रखना नहीं है वरना ये पानी छोड़ देंगे। तो वीवर्स, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें कर लेते हैं पहले इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। तो ये देखें वीवर्स, मिक्सिंग करने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुका है। आपने बेसन यहाँ पर ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना ये बहुत ही चिपके चिपके से बन जाएंगे। तो चलें इनको करते हैं डीप फ्राई। तो ऑयल हमने गरम कर लिया है। थोड़ा सा हमने अमेज़ा इस तरह हाथ की मदद से लिया है, हाथ पे ही उसको हल्का सा प्रेस कर लें और मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से ये बन जाए। बेसन की मकदार को जितनी आप कम रख सकते हुए उतनी ही रखिएगा, उतने ही ये ज़बरदस्त पकोड़े बनकर तैयार होंगे। और इसको हमने हिलाना नहीं है, यकदम डालते हुए इसको हिलाएं मत, बल्कि 1 मिनट का इसको टाइम दें और इसके बाद अपनी इसकी साइड को चेंज करना है। क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की, हमने सिर्फ इसमें बेसन शामिल किया है और वो भी 2 टेबल स्पून। बहुत कम हमने बेसन शामिल किया है, इसलिए अगर आप फ़ौरन से इसको हिलाएँगे तो ये बिखर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, अब हमारे जो पकोड़े हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये लच्छा पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं, या आप इसको चिप्स पकोड़ा भी कह सकते हैं। तो चलें इसी तरह मैं सारे निकाल लूँ, फिर इसको करेंगे डिश आउट। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये जो पकोड़े हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।